फिलिट कमांड का यूज है क्या? देखिए, आपको मैंने जी पहले फिलिट कमांड पढ़ाई थी, उसमें अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान दिया हो फिलिट कमांड में, तो मैंने कराया क्या था उसमें उसमें आपको मैंने एक लाइन बनाई होगी आपने 50 की, और एक लाइन बनाई होगी आपने 50 की। अगर मुझे इसके कॉर्नर पर फिलिट डालना हो, क्या डालना हो, कॉर्नर पे फिलिट डालना हो, तो क्या करोगे आप? सी एंटर करोगे, राइट क्लिक करोगे, टीटीआर करोगे, इससे टेंजेंट रेडियस डाल देते 20, टीआर एंटर, और ट्रिम कर दोगे, और इसको ट्रिम कर दोगे, ट्रिम हो जाएगा। क्या हुआ? ठीक है, तो ये क्या लग जाएगा, ये फिलिट लग जाएगा इस पे। लेकिन हम चाहते हैं अब जो फिलिट लगे वो डायरेक्टली लगे। डायरेक्टली इन द सेंस कि अगर मैं लाइन कमांड लेता हूं और यहां से लाइन कमांड बनाता हूं 50 और 50, हमको अब जो फिलिट लगाना है वो कुछ ऐसा लगाना है। तो पहले हम सी एंटर, राइट क्लिक, टीटीआर से लगा रहे हैं, टाइम लग रहा है उससे। तो टाइम को कम करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एफ एंटर, क्या लेंगे, एफ एंटर, फिलिट, डायरेक्टली कमांड ले लेंगे फिलिट की। और डायरेक्टली कमांड लेने के बाद यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने हाईलाइटेड होंगे, पॉलीलाइन, रेडियस, ट्रिम और मल्टीपल। अगर आप यहां से रेडियस लेते हैं और वैल्यू डालते हैं आप क्या, 20, आपने रेडियस की वैल्यू क्या डाल दी, आपने 20, और जैसे ही आपने रेडियस की वैल्यू 20 डाली है, आप इसको सेलेक्ट करिए, आप इसको सेलेक्ट करिए, देखिए ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, जनरेट होके आ जाएगा। जनरेट होके आ गया, नहीं आ गया? मतलब आपने सी एंटर, राइट क्लिक, टीटीआर, फिर ट्रिम कर देते, कमांड बच गई और काम क्या हो गया आपका, आसान हो गया नहीं हो गया? फिर से एल एंटर, देखिए मैं फिर से बना देता हूँ 50 और 50। मैं क्या कर देता हूँ, मैं कॉपी कर देता हूँ, इसको सेलेक्ट करा, सीपी एंटर, और इसको मल्टीपल टाइम्स क्या कर दिया मैंने, कॉपी कर दिया। अब देखो, अगर मैं एफ एंटर कर रहा हूँ, आर एंटर कर रहा हूँ, रेडियस वैल्यू डाल रहा हूँ, सेलेक्ट कर रहा हूँ और इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ, कमांड खत्म हो जाती है। हम चाहते हैं हमारी कमांड वापस में रिपीटेड रहे, तो देखिए उसके लिए हमारे पास में एक ऑप्शन आता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टीपल। मल्टीपल लेंगे तो हम उसी रेडियस का मल्टीपल तरीके से क्या डाल सकते हैं, रेडियस डाल सकते हैं। नहीं समझे मेरी बात आप? तो मल्टीपल का काम समझ में आ गया। फिर से देखिए, अगर सपोज मैंने कोई भी लाइन पॉली लाइन से बना दी, सपोज अब मैं इसके हर एक कॉर्नर पर 30 रेडियस का सर्कल बनाना चाहता हूं। क्या बनाना चाहता हूं, 30 रेडियस का सर्कल बनाना चाहता हूं। तो आप क्या करोगे, एक एक करके बनाओगे। ठीक है, एक मिनट। तो अगर आपको इसके कॉर्नर पर अगर आपको डालना होगा, तो एक साथ डालना होगा, तो आप क्या करोगे, एफ एंटर करोगे, आर एंटर करोगे, रेडियस वैल्यू डाल दोगे, और उसके बाद में देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन क्या है, पढ़िए जरा। अगर आप एक एक करके डालोगे, देखो वो एक एक करके फॉलो करेगा, पता नहीं कर रहा। लेकिन हम चाहते हैं सारे कॉर्नर्स पर एक साथ आ जाए, सारे कॉर्नर पे क्या आ जाए आपका, एक साथ आ जाए। तो आप एफ एंटर, आर एंटर, रेडियस वैल्यू 20 एंटर, और क्या ले लोगे, पॉलीलाइन। इसको सेलेक्ट करोगे, देखो हर एक कॉर्नर पे देखो एक साथ आ जाएगा। कहीं पे भी क्लिक करेंगे, वो जितने भी कॉर्नर्स होंगे उसमें वो एक साथ जनरेट कर देगा, वो एक साथ आ जाएगा। ठीक है, हाँ या ना? आई होप तो चीजें समझ में आई होंगी आपको। ठीक है, आगे चले। फिर से क्या करना है आपको,
देखो कभी कभी क्या मिलेगा, जैसे हमने एक लाइन ले ली, एल एंटर, धीरे 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 बात करो, 50 50 दे दिया हम लोगों ने। अब इसके बाद हम लोगों ने क्या किया, इसको मैं कॉपी ले लेता हूं, सीपी एंटर, ठीक है। अब देखो जब मैं यहाँ पे एफ एंटर आर एंटर कर रहा हूँ और रेडियस वैल्यू डाल के इसको ट्रिम ले रहा हूँ, तो देखो ये जो एक्सटेंडेड लाइन थी वो ट्रिम हो गई। लेकिन हम चाहते हैं कि वो लाइन ट्रिम ना हो, मतलब कॉर्नर भी आ जाए और ट्रिम भी ना हो। तो आप क्या करोगे, एफ एंटर आर एंटर रेडियस वैल्यू, और यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन आ रहा है ट्रिम का, आ रहा है ट्रिम लो, और अभी देखो ट्रिम है, अभी इसको क्या कर दो, नो ट्रिम। तो अब देखो क्या होगा, वो कॉर्नर तो आएगा लेकिन ये जो चीजें हैं इनको ट्रिम नहीं करेगा। अगर आपको दोबारा से ट्रिम चाहिए, एफ एंटर आर एंटर और रेडियस वैल्यू 20 एंटर, और उसके बाद ट्रिम लेना है, और अगेन आपको क्या ले लेना है यहाँ से, ट्रिम। तो देखिए फिर से वो ट्रिम स्टार्ट हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं, हाँ है ना। तो चार ऑप्शन होते हैं अगर सिंपली लोगे, तो चार तरीके होते हैं जिसके अकॉर्डिंग आप फिलिट काम कर सकते हैं। पहला तो जो डायरेक्टली फोकस करना है वो रेडियस पे करना है। सेकंड, अगर आपको चाहिए कमांड हमारी बार बार रिपीटेड होती रहे, तो आप क्या ले लेंगे वहां पे, मल्टीपल ले लेंगे। और अगर आपको लगता है मेरे को पॉलीलाइन के थ्रू काम करना है, तो वो किसके, एक साथ हो जाएगा। जैसे कि फिर से देख लो, एक रेक्टेंगल बनाया आपने, अब इसके चारों कॉर्नर पे एक साथ फ्लिट चाहिए, तो एफ एंटर आर एंटर और रेडियस वैल्यू डाल दिया आपने 30 एंटर। यहां से पॉलीलाइन लीजिए, इसको सेलेक्ट करिए, देखिए चारों कॉर्नर पे एक साथ क्या आ जाएगा, फिलिट आ जाएगा। एम राइट, समझ में आई ये चीज? तो आई होप सो ये चीजें समझ में आ गई। लेकिन देखो एक जगह ऐसी होती है, कहीं कहीं जब आप प्लान बनाते हो तो प्लान में देखो ये लाइनें छूट जाती हैं ऐसे करके। आपको याद है मैंने आपको एक प्लान बनाना सिखाया था, याद है आपको, याद है? अब मे बी अगर आप ऑफसेट ले रहे हो, देखो अगर आप इसका ऑफसेट ले रहे हो, इसको मैं एक्सप्लोर कर देता हूं, तो देखो ऑफसेट लोगे ओ एंटर, और मैंने 4.5 सॉरी ओ एंटर 4.5 फीट इंच एंटर, इसको सेलेक्ट करोगे, इसको सेलेक्ट करोगे यहाँ पे, इसको सेलेक्ट करोगे यहाँ पे। तो प्रॉब्लम क्या हो रही है, ये कॉर्नर रह जा रहा है, हमको ये कॉर्नर को फुलफिल करना है। तो अगर इस तरह की कभी प्रॉब्लम आए आपके सामने, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, उस केस में आप एफ एंटर आर एंटर और रेडियस वैल्यू को क्या कर सकते हैं आप, जीरो कर सकते हैं। जीरो रेडियस का मतलब क्या होता है, एक पर्टिकुलर पॉइंट होता है। जीरो रेडियस का मतलब क्या होता है, एक पर्टिकुलर पॉइंट होता है। अगर उस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर आपको मिलाना है, तो एफ एंटर करिए आर एंटर करिए, रेडियस की वैल्यू जीरो डाल दीजिए। सामने देखो, अगर आप इसको सेलेक्ट करोगे, इसको सेलेक्ट करोगे, देखो क्या हो रहा है, वो एक पॉइंट पे आके मिल रहा है, नहीं मिल रहा। तो इस तरीके से प्लान में आपको आसानी हो जाएगा। एफ एंटर आर एंटर रेडियस वैल्यू जीरो एंटर, इसको सेलेक्ट करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, देखिए जीरो। नहीं नहीं, तब पहले नहीं, पहले आपको चीजें डालनी पड़ेंगी। देखो जैसे आपने बना लिया ये है, अब आपको इसको मिलाना है, तो आप एफ एंटर आर एंटर रेडियस वैल्यू जीरो एंटर, नहीं काम करेगा, पहले कमांड डालनी पड़ेगी, तब जाके ये जीरो लोगे तब बनेगा ये। नहीं होगा, नहीं होगा, पहले एफ एंटर आर एंटर, उसके बाद में फिर ये कॉर्नर्स बन के आएंगे। तो फिलिट की वैल्यू, और नोट करके मैंने नोट्स में लिखवा भी रखा है, नोट्स के अंदर अगर आप जाओगे वहां पे प्रॉपर लिखा हुआ है, अगर रेडियस वैल्यू जीरो होती है, इफ रेडियस वैल्यू इज जीरो, देन क्लियर है मेरी बात?
क्लियर है मेरी बात? आए ना? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा रेडियस वैल्यू अगर 0 होगी तब वो एक कॉर्नर ले लेगा। अब चलिए एक कमांड और आती है, उस कमांड को हम लोग बोलते क्या है, उस कमांड को हम लोग बोलते हैं स्ट्रेच कमांड। क्या है? स्ट्रेच। स्ट्रेच का देखिए काम क्या होता है। स्ट्रेच का काम होता है जैसे हम अपनी बॉडी को क्या करते हैं, हम स्ट्रेचिंग करते नहीं करते? कभी हमारी बॉडी अगर होती है स्ट्रेचिंग मीन्स खींचना। सपोज मैंने एक रेक्टेंगल बनाया REC एंटर करके, मैंने D एंटर करा और मैंने डाल दिया 50 और मैंने डाल दिया 30। देखिए एक रेक्टेंगल बना दिया। ये हमारे पास में कितना है 50 और ये कितना हमारे पास में। अब हम चाहते हैं कि ये हमारी इधर वाला जो कॉर्नर है वो क्या हो जाए, हमारा स्ट्रेच हो जाए। क्या हो जाए? स्ट्रेच हो जाए। तो देखिए जब भी आप ऑटोकैड के अंदर स्ट्रेच यूज करेंगे तो स्ट्रेच का काम क्या होता है? स्ट्रेच का काम होता है आपको खींचना। तो ब्लू सिलेक्शन लेना जरूरी है। कौन सा सिलेक्शन? ब्लू सिलेक्शन। अगर आप कमांड लेते हैं तो आपको ब्लू सेक्शन लेना जरूर, सॉरी ब्लू नहीं, ग्रीन सिलेक्शन। नोट्स में लिखा हुआ है कैसे। शॉर्टकट कमांड एस एंटर। आपने एस एंटर करा और एस एंटर करने के बाद देखो सामने देखो, आपने इसको एक ग्रीन सिलेक्शन लिया। अब देखो इस ग्रीन सिलेक्शन के अंदर देखो क्या हो रहा है, कौन सा कॉर्नर आ रहा है? ये वाला अपर लेफ्ट कॉर्नर आ रहा है, नहीं आ रहा? अगर आप इसको सेलेक्ट करते हैं, एंटर मारते हैं और एक बेस पॉइंट लेते हैं और इधर की साइड ड्रैग करेंगे तो खींच रहा है, नहीं खींच रहा? कितना खींचना है? 7। आपको खींचना है 20। तो 50 प्लस 20 कितना हो गया? 70। फिर से देखो एस एंटर। जो कॉर्नर ग्रीन बॉक्स के अंदर आएगा वही आपका स्ट्रेच होगा। एंटर क्लिक करोगे, डायरेक्शन दोगे 20। फिर से देखो एस एंटर। कितने कॉर्नर आ रहे हैं? 2 कॉर्नर आ रहे हैं। एंड क्लिक करो, एंटर कहीं पे भी रख दो, डायरेक्शन दे दो, 20 डाल दोगे, देखो खिंच गया, नहीं खिंच गया आपका? अगर आपने एस एंटर लिया, क्लिक करा, देखो कितने कॉर्नर आ रहे हैं? एक भी नहीं। तो आप चाहे जितनी भी कोशिश कर लीजिए ये स्ट्रेच नहीं होगा। तो स्ट्रेच के लिए कंडीशन क्या है कि शार्प कॉर्नर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? शार्प कॉर्नर होना चाहिए, तब वो क्या करेगा? स्ट्रेच करेगा। ठीक, और ये चीज नोट्स में भी लिखवा रखी होगी, मैंने चेक कर लो एक बार। है नोट्स में? नहीं है? ठीक है, अगला चले, अगली कमांड चले। अगली कमांड है हमारे पास में कौन सी? अगली कमांड है जिसको हम लोग बोलते हैं स्केल कमांड। स्केल का काम क्या होता है? साइज को बड़ा या छोटा करना, स्केलिंग। अगर आपने कोई भी स्केलिंग बना दी, अगर वो साइज छोटा है तो आप उस साइज को क्या कर सकते हैं? बड़ा कर सकते हैं। जैसे कभी डोर लगा रहे हैं आप, मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे ये डोर लगा रहे हैं, ये डोर का साइज बहुत छोटा है, ये डोर का जो साइज है वो क्या है? बहुत छोटा है। तो आप क्या करेंगे? इसको सेलेक्ट करेंगे, SC एंटर करेंगे। SC एंटर, ध्यान रखना स्ट्रेच में S एंटर होता है और स्केल में क्या होता है? SC एंटर। एक बेस पॉइंट मांग रहा है, बेस पॉइंट कहीं पे भी क्लिक करो और क्लिक करने के बाद वैल्यू डाल दोगे डबल। तो देखिए आपका जो जो आपका डोर है वो डबल साइज का होता है। आपको कम करना है तो 0.5 सेलेक्ट करा, SC एंटर, एक बेस पॉइंट दे दिया और 0.5 डाल दोगे तो आधा हो जाएगा। तो इस तरीके से ट्रिपल कर दोगे तो 3 गुना हो जाएगा। जैसे कि सपोज ये है, देख लो 70 एंड 50, सेलेक्ट करा, SC एंटर, एक बेस पॉइंट लिया और आपने डाल दिया कितना? डबल। तो देखो सेंटर से क्या हो गया? डबल हो गया। 70 का क्या हो गया? 140 और इसका क्या हो गया? 100। हुआ नहीं हुआ? श्योर, डन। फिर से सेलेक्ट करते हैं, SC एंटर। अगर मैं ये पॉइंट सेलेक्ट करूंगा तो इसके रेस्पेक्ट में देखो छोटा बड़ा होगा, हो रहा नहीं हो रहा? देख रहे हो?
अब आप डाल दोगे 0.5 तो आधा हो गया फिर से। तो स्केल कमांड जो होती है, स्केल कमांड से सारी की सारी चीजें जितनी भी हैं आपकी, वो पर्टिकुलर आप किसी भी साइज को बड़ा या छोटा इजीली कर सकते हैं। इससे आपका काम क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो ये जो चीजें मैं आज बता रहा हूं, ये प्लान में बहुत जरूरत पड़ेगी। प्लान में जैसे डोर बना रहे हैं, अब आपको एक डोर बड़ा बनाना है, तो आप उसको क्या कर देंगे, साइज को बस स्केल कमांड लीजिए और साइज को बड़ा कर देंगे। क्लियर है मेरी बात, हाँ या ना? आई होप तो समझ में आ गया होगा। अगली कमांड चलते हैं। अगली कमांड हमारे पास में क्या है? अगली कमांड है हमारे पास में कौन सी? एसपी लाइन, स्प्लाइन बोलते हैं। स्प्लाइन क्या होती है? स्मूथ पॉली लाइन इज कॉल्ड एसपी लाइन। अगर हम स्मूथ वे में काम करें तो हमारे लिए एसपी लाइन का जरूरत होती है। कैसे? एसपीएल एंटर। क्या है? एसपीएल एंटर। एसपी लाइन, एसपीएल एंटर। तो एसपीएल एंटर करा, और एसपीएल एंटर करने के बाद पहला दूसरा देखो स्मूथ जा रहा है नहीं जा रहा? फिर से एसपीएल एंटर। स्मूथ, ऑर्थो बंद होना चाहिए। कोई शेप बनानी हो, जैसे मुझे कोई शेप बनानी है, देखो शेप बना सकते हो आप। क्लिक करते जाओगे देखो स्मूथली शेप बनती चली जाएगी, वही शेप बनती जाएगी। तो ये कौन सी लाइन है? एसपी लाइन है। कौन सी लाइन है? एसपी लाइन। क्लियर है? लेकिन एसपी लाइन के लिए ऑर्थो क्या होना चाहिए? हमेशा आपका बंद होना चाहिए। इसी के साथ आपका लेक्चर 7 खत्म हो गया है। कल मैं आपका लेक्चर